नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एस कुमार क्लासेस में। तो आज हम देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। भारत का प्रधानमंत्री होता है, आपके ऑप्शन है निर्वाचित, नियुक्त, चयनित, मनोनीत। भारत का प्रधानमंत्री होता है निर्वाचित, नियुक्त, चयनित, मनोनीत। तो आपका आंसर हो जाएगा नियुक्त। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है राज्य सरकार का, राज्य तथा केंद्र सरकार का, इनमें से कोई नहीं। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है राज्य सरकार का, राज्य तथा केंद्र सरकार का, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार का। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट का तात्पर्य है शासन के सभी मंत्रीगण, अपने सचिवों के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्रीगण, कैबिनेट स्तर के मंत्रीगण। कैबिनेट का तात्पर्य है, आंसर हो जाएगा कैबिनेट स्तर के मंत्रीगण। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? आपके ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नौकरशाही। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नौकरशाही। आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं संसद का सदस्य नहीं, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, दोनों सदनों के सदस्य। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं संसद का सदस्य नहीं होते, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं, या दोनों सदनों के सदस्य। आंसर हो जाएगा लोकसभा के सदस्य। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? आपके ऑप्शन है गृह मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? गृह मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है? आपके ऑप्शन है 6 माह, 1 वर्ष, 3 माह, 1 माह। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है 6 माह, 1 वर्ष, 3 माह, 1 माह। आंसर हो जाएगा 6 माह। अगला क्वेश्चन, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन आपके ऑप्शन है मूल संविधान के अंतर्गत हुआ था, 44वें संशोधन के द्वारा हुआ, 85वें संशोधन के द्वारा हुआ, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ। उप प्रधानमंत्री का सृजन मूल संविधान के अंतर्गत हुआ, 44वें संशोधन के द्वारा हुआ, 85वें संशोधन के द्वारा हुआ, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ। तो आपका आंसर हो जाएगा संविधानों के प्रावधानों से हटकर हुआ। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति। आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति। निम्न में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? क्वेश्चन फिर से सुने, निम्न में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? आपके ऑप्शन है अविश्वास प्रस्ताव, भर्त्सना प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, भर्त्सना प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव। आंसर हो जाएगा विश्वास प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन, किस सदन के सदस्यों को बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? आपके ऑप्शन है राज्यसभा के, लोकसभा के, दोनों सदनों के अलग अलग, दोनों सदनों के संयुक्त। किस सदन के सदस्यों को बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? राज्यसभा, लोकसभा। तो आंसर हो जाएगा लोकसभा। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। आपके ऑप्शन है 30, 60, 40, 50। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए 30, 60, 40, 50। आंसर हो जाएगा 50।
लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय, संघीय संसद, संघ लोक सेवा आयोग। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय, संघीय संसद, संघ लोक सेवा आयोग। आंसर हो जाएगा संघीय संसद। अगला क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। आपके ऑप्शन है न्यायपालिका, चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, विधायिका। क्वेश्चन फिर से सुने, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका होना चाहिए किसके अधीन रहकर कार्य करती है? न्यायपालिका, चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, विधायिका। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका निम्न में से किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो आंसर हो जाएगा विधायिका। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। आपके ऑप्शन है श्री गुलजारी लाल नंदा, श्री कृष्णामाचारी, श्री जॉन मथाई, श्रीमती सरोजिनी नायडू। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे श्री गुलजारी लाल नंदा, श्री कृष्णामाचारी, श्री जॉन मथाई, श्रीमती सरोजिनी नायडू। आंसर हो जाएगा श्री जॉन मथाई। अगला क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानूनी मंत्री कौन था? ये पश्चात होना चाहिए। आपके ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, बलदेव सिंह, एस पी मुखर्जी। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? आपके ऑप्शन है वार्षिक वित्तीय विवरण, विनियोग विधेयक, भारत की संचित निधि, बजट। निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? आपका आंसर हो जाएगा बजट। निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? आपके ऑप्शन है मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर, चरण सिंह, नरसिम्हा राव। निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? आपका आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? आपके ऑप्शन हो जाएंगे चंद्रशेखर, देवगौड़ा, आई के गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह। निम्न में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? तो आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर। बाकी तीनों राज्यसभा के सदस्य थे। भारत के प्रधानमंत्री में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी उपस्थित नहीं हुआ? आपके ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, पीवी सिंह। अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, वीपी सिंह। तो आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। अगला क्वेश्चन, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 76 में। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है, तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 में। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई। प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा, विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, नरसिम्हा राव द्वारा। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई, इनमें से किसके द्वारा? तो आपका आंसर हो जाएगा नरसिम्हा राव द्वारा। निम्न में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? आपके ऑप्शन है श्वेत पत्र, हरित पत्र, पीत पुस्तिका, नीली पुस्तिका। निम्न में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा श्वेत पत्र। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो। धन्यवाद।